ये मेरी माता जी हैं इंद्रासिनी देवी। हम लोग राजेंद्र नगर में रहते हैं। हमारे अन्य 3 बड़े भाई हैं, अजय कुमार, विजय कुमार, संजय कुमार। मेरे भरोसे इनको छोड़ दिया है। छोड़ने का केवल एक कारण है, इनकी तबीयत खराब रहती है, हार्ट की पेशेंट है। इनके पहले इनको हार्ट अटैक भी आ चुका है और इनका ऑपरेशन वगैरह होना है। इनको बस इस वजह से छोड़ दिया गया है कि क्या कहते हैं, अगर इनकी तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल में एडमिट होंगी और इनके ऊपर पैसे लगेंगे। कई बार ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, फातिमा हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल, तो सब इनको पूछने तक नहीं आते। घर के एक पोर्शन में मैं किनारे इनको एक कमरे में लेके रहता हूँ। इनको कई बार कमरे में घुसकर इनको मार चुके हैं। स्थानीय थाने में कई महीनों दौड़ने के बाद मुश्किल से FIR दर्ज करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। और ऐसा क्यों करते हैं, मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई ने मेरे पिताजी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रखा है। मेरे पिताजी का मृत्यु SGPGI में 26/11/1997 में हुआ था और वहाँ पर उनकी डेथ हुई इलाज के दौरान, और वहीं के मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया 26/11/1997। उसके बाद जान प्रकाश में आएगा कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र और नगर निगम गोरखपुर से जारी हुआ है, जिसका मृत्यु दिनांक 31/1/2009 है। जब इसकी जानकारी हुई तो हम लोग गए नगर निगम, उसको खारिज करने के लिए एप्लीकेशन दिया, बाकायदे जांच हुई। जांच में ये निकल कर आया कि मृतक पवन कुमार पुत्र स्वर्गीय किशोरी लाल के क्या कहते हैं बड़े पुत्र अजय कुमार द्वारा ये फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया। और मृत्यु प्रमाण पत्र इसलिए बनवाया गया है क्योंकि उसने पिताजी के नाम से फर्जी वसीयत तैयार कर रखी है, पिताजी की सिग्नेचर करके। और क्या कहते हैं, वह इसी वजह से मेरी माताजी का घर नहीं बताता है, इनको आए दिन परेशान कर रहा है कि घर छोड़ के चले जाए। मैं इनकी दवा इलाज में सहायता करता हूँ, मेरी वाइफ सहायता करती है, तो हम लोग को भी प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है कि हम लोग उस घर में न रहें। लास्ट घटना क्या कहते हैं 12/6/2024 को घटी है, रात 11 बजे। माँ को क्या कहते हैं मारने के लिए दौड़ा लिया है। हम लोग जब बचाने गए हैं तो हम लोग को भी गाली गुप्ता दे रहा था, कमरे में किसी तरह बंद किए। 112 नंबर पुलिस पे फ़ोन किया, उसकी सहायता से हम लोग घर से बाहर आए। जब हम लोग थाने के लिए तरफ जा रहे थे तो हम लोग को थाने की तरफ नहीं जाने दे रहा था, गाड़ी लेके सब दौड़ा रहे थे कि हम लोग थाने ना पहुंच पाएँ। किसी तरह हम लोग थाने में पहुँचे, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय कोई पुलिसकर्मी कह रहा है आप लोग जाइए, कोई सहायता नहीं इस समय हो सकती है। थाने के बाहर सब फिर दौड़ा रहे थे। इसी तरह हम लोग घर पर गए, घर के बाहर ये सब लाठी डंडा लेकर तैयार हो गए, घर में घुसने नहीं दे रहे थे। उसके बाद मैं उच्च अधिकारियों से ले जाकर मदर को मिलवाया। उसके बाद क्या कहते हैं सभी ने कहा जाओ SHO के पास, SHO के पास गया, कुछ सुन नहीं रहे हैं, उल्टा मेरी गलती निकाल देते हैं। माताजी से कहते हैं कि क्या कहते हैं जाओ कोर्ट से लड़ो, कोर्ट से अपना फैसला लेके आओ। SHO का नाम नहीं मालूम है। और जो अनूप कुमार तिवारी है गोरखनाथ थाना, और क्या कहते हैं जो अनूप कुमार तिवारी हैं वो उल्टा कहते हैं, वहाँ के SI हैं, कहते हैं तुम लोग के ऊपर मुकदमा लिख देंगे, तुम लोग का चालान कर देंगे, रात भर बैठाएंगे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। और किसी तरह से हम लोग को थाने में नहीं सहायता मिलती है। हम लोग ने ये फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र सब दिखाया, जांच रिपोर्ट दिखाई कि बड़े पुत्र द्वारा बनाया गया है, तब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसको थाने में बुलाया नहीं जाता है 1 मिनट, थाने के बाहर वो हम लोग को दौड़ाता। मेरे माताजी के ऊपर कई वर्षों से मार पीट रहा है, पुलिस कोई सहायता नहीं करती। हम चाहते हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो। मेरी माँ का घर है, माँ को घर में पुनः प्रवेश मिले, हम लोग अपने घर में रह पाएँ। अभी हम लोग क्या कहते हैं अपने सिस्टर के वहाँ पे नहीं, घर में घुसने नहीं दे रहा, लाठी डंडा लेके मार पीट के हम लोग को भगा दिया।